दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 साल बेमिसाल का डंका देश में बजा रहे हैं। अभी जो 11 साल हैं, इनमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। जैसे 2014 में उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, क्या ले आए। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या दी। और भी बहुत सी बातें उन्होंने कही, लेकिन किसी पर भी हमारे प्रधानमंत्री इन 11 साल में खड़े नहीं हुए हैं। अब 11 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है? क्या ये है कि दुनिया के लगभग 79 देशों में वो हवाई यात्रा के द्वारा जा चुके हैं। कई देश तो ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 बार, 5-5 बार जा चुके हैं। लेकिन उन हवाई यात्राओं से देश को क्या मिला? झुंझुना। आज हमारी विदेश नीति पूरी तरह से बेकार हो चुकी है, नाकारा हो चुकी है। और देश का जो नरेंद्र मोदी का जो ढिंढोरा गैंग था, वो कहता था कि भाई और विदेशों में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, तो वो डंका क्या बज रहा है? इस विदेश नीति से जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे, पाकिस्तान तो खैर हमारे देश के लिए आंख की किरकिरी है, लेकिन बांग्लादेश, जिसको प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने एक नया जो है कंट्री के रूप में, देश के रूप में विश्व पटल पर रखा था, वो आज कहाँ है? श्रीलंका आज कहाँ है? नेपाल आज कहाँ है? ये तो हमारे पड़ोसी देश हुए। अब आप देखिए कि चीन हमारे देश के लिए क्या कर रहा है। हमारे देश की 4000 किलोमीटर से अधिक की जगह चीन ने कब्जा कर ली है। डोकलाम में हमारे 20 सैनिक जो है शहीद हुए, लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कोई भी दुख प्रकट किया या उसके बारे में उन्होंने चीन को कोई चेतावनी दी? नहीं। अब फिर उसके बाद चीन ने हमारे साथ हमेशा दगा की है, पाकिस्तान की पेट थपथपाई है और हमारा विरोध किया है, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे कोई और जगह हो। यूएनओ में स्थायी सदस्यता के लिए चीन हमेशा से विरोध करता आ रहा है। बाकी जितने भी देश उनके पास वीटो पावर है, तो वो हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन चीन विरोध करता है। अभी पहलगाम में जो हमारे 11 भारतीय आतंकियों द्वारा मार गिराए गए, उसके बारे में भी चीन पाकिस्तान के साथ है, हमारे साथ नहीं है। तो चीन तो ऐसा हो गया। अब और कौन सा देश आप कहेंगे? रूस, जो दसियों साल से हमारा मित्र देश रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को खड़ा करने में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साथ रूस ने दिया। उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई पाकिस्तान से, उसमें भी साथ रूस ने हमारा दिया। लेकिन अब ये जो ऑपरेशन सिंधु, ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पूरे दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए, ये कैसा ऑपरेशन था
जिसमें हमारी सरकार पाकिस्तान को आगाह कर रही है कि हम तुम्हारे देश में तो आतंकी जो ठिकाने हैं उनको हम खत्म करेंगे। भाई ये तो हद दर्जे की मूर्खता या देशद्रोही कहा जाएगा। ये भी हमारे प्रधानमंत्री की एक उपलब्धि है। अब इसके अलावा क्या कहा जाए? इसके लिए ये कहा जा सकता है कि किसी भी शासनाध्यक्ष ने अपनी मां को जो है अपने लिए एक जो है इस तरह इस्तेमाल नहीं किया कि भाई वो एक मोहरा बन जाए। 90 साल की उम्र में प्रधानमंत्री ने अपनी मां को नोटबंदी के टाइम पर कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। ये भी एक उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, इसको भी आप प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के साथ देख सकते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए देश में जो है अकूत संपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक और नाजायज था। तो ये भी एक उपलब्धि है हमारे प्रधानमंत्री की। और क्या कहना है? आप ये देख सकते हैं कि विश्व में कोई भी शासनाध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ, कोई भी राजा महाराजा ऐसा नहीं हुआ जो दिन में 3 बार कैमरे के सामने आते हुए, चाहे वो 3 बार आवे 4 बार आए, हर बार नई वेशभूषा में हमारे प्रधानमंत्री दिखाई दिए। ये भी एक उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री की है। और क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री ने अपने लिए एक ऐसा जेट विमान खरीदा जो अमेरिका के फोर्स 1 के बराबर हो, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए हो। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी कार खरीदी जो 12 करोड़ की कीमत की है, जिस पर कोई भी जो है बॉम्ब भी असर नहीं कर सकता। गोलियों को तो बात ही क्या है। पूरी तरह से वो सुरक्षित कार उन्होंने अपने लिए खरीदी टैक्स पेयर के पैसे से। ये भी हमारे प्रधानमंत्री की एक उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जब से केंद्रीय सत्ता में आए हैं, यानी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वो इस तरह का जीवन जी रहे हैं जो हमारे देश के इतिहास में कितना ही बड़ा राजा महाराजा क्यों ना हो, उसने ऐसा जीवन नहीं जिया। यानी कि सितारों से ऊपर जहां और भी है, ये कहावत हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर पूरी तरह से खरी उतरती है। तो ये उपलब्धियां हैं 11 साल की जो हमारे प्रधानमंत्री ने हमें दी। हमारे देश में जहां पहले सिर्फ 40 करोड़ गरीब थे या हैंड टू माउथ थे, या कहा जाए कि भाई वो जिनको जो अनाज के लिए मोहताज थे, आज वो 80 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये भी हमारे प्रधानमंत्री की एक उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा डंका बजाया है कि अमेरिका पूरी तरह से हमारे देश की शिक्षा लेकर कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की तौहीन कर रहा है, उन्हें हड़का रहा है। ये भी तो मोदी जी की एक उपलब्धि कहा जाएगा। जो जिस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का डंका भाजपा सरकार
बजा रही है, बजाया है और बजाती रहेगी, क्योंकि इनके पास और कोई काम है नहीं। तो वो सिंधु ऑपरेशन जो है वो भी अमेरिका के दबाव में भारत को बंद करना पड़ा। अमेरिका एक बार नहीं, 11 बार नहीं, 12 बार, बल्कि बार बार ये दावा करता है कि मैंने ही दबाव डालकर इस ऑपरेशन को रुकवाया, इस युद्ध को रुकवाया, जो वास्तव में युद्ध नहीं था। ये एक गिद्दड़ भक्ति थी भारत की, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या रूस यूक्रेन में जो हमला कर रहा है तो उससे पहले क्या वो उसको बताता है कि भाई देखो हम तुम्हारे इन ठिकानों पर हमला करेंगे? लेकिन हमारी सरकार ने किया। ये अजीब तरह की विदेश नीति जो देश को शर्मसार कर रही है, हमारे देश का मान सम्मान गर्त में पहुंचा दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री की जो है एक उपलब्धि है। इन 11 साल में झंडी दिखाना, कैमरे के सामने आना और हमेशा फोटोजेनिक बने रहना, ये भी प्रधानमंत्री की उपलब्धि है। अभी जो कश्मीर में वेद यात्रा शुरू हुई है, इसकी शुरुआत यानी कि इस परियोजना का खाका पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय खींचा गया। इसको आगे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने रिजाइन में 5 साल के रिजाइन में आगे बढ़ाया। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इसको आगे बढ़ाया, और उसी का प्रतिफल है कि जो है कश्मीर का लिंक भारत के साथ जुड़ा। लेकिन इसमें भी झंडी तो उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन हमारा राष्ट्रीय झंडा लेकर के जो खड़े हुए उन्होंने फोटो खिंचाया, उसमें हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं थी, कोई भी आभा नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा उतरा हुआ था। क्या उनको याद आ रहा था कि भाई ये मैं खामखा में झंडा लहरा रहा हूँ, ये तो मेरा काम, मेरी वजह से ये कश्मीर का लिंक देश से नहीं जुड़ा। ये उनके मन में एक हताशा का भाव रहा होगा, इसलिए वो जब झंडा लिए खड़े हैं तो बड़े विचित्र लग रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष होगा जो इस तरह का की हरकत करेगा, बचकाना हरकत? ये भी तो हमारे प्रधानमंत्री की उपलब्धि में गिना जाएगा। तो देश का मान सम्मान गिराने वाले, देश का मान सम्मान जो है उसकी छीछा लेकर करने वाले, हमारे जो है साथ आज के समय में जिसमें कोई भी देश खड़ा नहीं है, ये उपलब्धि भी हमारे प्रधानमंत्री की है। कहाँ तो हमारा जवाहरलाल नेहरू के समय पर एक गुट निरपेक्ष जो है एक गुट बना था और उसकी कद्र पूरे विश्व में होती थी। ऐसा नहीं है कि जो इस गुट निरपेक्ष उसमें शामिल हुए थे देश योजना में, सिर्फ वही देश उसको अपना महत्वपूर्ण मान रहे हों, लेकिन बहुत से देश पूरी दुनिया में इसको महत्व देते थे। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या करा? क्या कोई इस तरह का करिश्मा उन्होंने किया? क्या उन्होंने जो है इंदिरा गांधी की तरह से करिश्मा किया? आज हम पूरे विश्व में अकेले हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री की 11 साल में उपलब्धि है। जय भीम, नमो बुद्धाय।